मरुधरा में कोरोना ने हिलाकर रख दिया है। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश में जमकर कोहराम मचाया। अब यही बहरूपिया कोरोना फिर से अपना रूप बदल कर आ चुका है। कोरोना की दूसरी लहर अभी गई नहीं और सबसे खतरनाक डेल्टा प्लस वेरिएंट की दस्तक ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। देश में अभी तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के 47 केस सामने आ चुके हैं। राजस्थान में कोरोना के नए डेल्टा प्लस वेरिएंट ने दस्तक दी है और ऐसे में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के सामने आते ही स्वास्थ्य विभाग के होश फाख्ता हो गए। बीकानेर के बंगला नगर इलाके में 65 साल की एक महिला में पहले डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। कहा जा रहा है कि महिला का बेटा कोरोना पॉजिटिव हुआ, उसके बाद उनकी मां कोरोना पॉजिटिव हुई थी, जिनमें डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया है। ये डेल्टा प्लस वेरिएंट तो सीक्वेंसिंग में पता लगा, पर ये जो लेडी है ये लास्ट वीक ऑफ मई में ही पॉजिटिव थी। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पर प्रदेश में पीसीसी चीफ और बीकानेर के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा लगातार बैठकें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को हालात से अवगत करा रहे हैं तो ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने भी डेल्टा प्लस को लेकर चिंता जाहिर की है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोबारा कैबिनेट बुला के इस पे गंभीर चिंतन मनन किया है, विशेषज्ञों की राय ली है, विदेशों से जो डॉक्टर विशेषज्ञ उनसे लाए रहे हैं। आज हम जिला प्रशासन के साथ बैठ करके यही चर्चा करने वाले हैं। मैं तो कल भी करके आया और आज भी धूम धड़ाके से करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डेल्टा वेरिएंट से हम लोग सतर्क हैं। कल एक केस बीकानेर में मिला है, पूरी प्रिकॉशंस ली जा रही है। उस एरिया को एकदम पूरे को क्वारंटाइन कर दिया गया है और उम्मीद है कि स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी। कोरोना से बचने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने लोगों से गाइडलाइन की पालना और सचेत रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह मुस्तैद है, लेकिन जनता को सरकार का साथ देना होगा ताकि कोरोना पर काबू किया जा सके। देखिए, डेल्टा वेरिएंट निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा खतरनाक है और इसकी का संक्रमण आगे नहीं बढ़े उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ज़्यादा चिंतित है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि चाहे कोविड की फर्स्ट वेव हो, चाहे सेकेंड वेव हो या डेल्टा की बात करें, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के चिकित्सा मंत्री लगातार 24 घंटे में से 20 घंटे इस दिशा में काम कर रहे हैं। तीसरी लहर को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। फिलहाल पूरे सिस्टम की प्राथमिकता कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को बढ़ने से रोकने की है। अब जो ब्रिटेन में पाया गया उसे अल्फा वेरिएंट कह दिया गया, जो साउथ अफ्रीका में पाया गया उसे बीटा वेरिएंट, जो ब्राजील में पाया गया उसे गामा वेरिएंट कह दिया गया। उसी तरह इंडिया में दो वेरिएंट पाए गए थे, हल्का सा चेंजिंग था। एक था B16172 और B16171। तो एक का नाम रखा गया डेल्टा वेरिएंट, एक का नाम रखा गया कप्पा वेरिएंट। तो जिसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक अगर कोई है तो वो डेल्टा वेरिएंट है। इसी ने भारत में सेकेंड वेव में इतनी तबाही मचाई, लाखों लोगों का जान ले गया। ये इतना खतरनाक है कि ये युवाओं तक को नहीं छोड़ा। और एक्चुअली ये आया हम लोग के यहाँ अप्रैल मई में, और बूढ़े लोग इसमें उतना संक्रमित नहीं हुए क्योंकि उन लोगों को एटलीस्ट एक डोज वैक्सीन की लग गई थी। तो भारत पूरी दुनिया में अभी ये सबसे खतरनाक इशू बना हुआ है डेल्टा वेरिएंट। अब अगर WHO ने ऐसा नाम नहीं जुगाड़ किया रहता तो आज पूरी दुनिया में लोग क्या कहते हैं कि इंडियन वेरिएंट बहुत खतरनाक है, इंडियन वेरिएंट बहुत खतरनाक है। ससुरा जहाँ से चाइना से शुरू हुआ, चाइना का नाम ही नहीं बदनाम होता और हम लोग खामखा में पिस जाते। इस वजह से इस तरह के नाम दिए गए, लेकिन साइंटिस्ट आज भी इसके जेनेटिक कोड के नाम से ही बुलाते हैं। लेकिन जो परंपरा थी देश के ओरिजिन जहाँ से इसकी पहली शुरुआत हुई थी, अब उसे खत्म कर दिया गया। भारत में 2 वेरिएंट थे, एक था आपका डेल्टा वेरिएंट जो भयानक तबाही मचाया है, एक कप्पा वेरिएंट, ये उतना तबाही नहीं मचाया। लेकिन अभी भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग में एक और वेरिएंट पाया गया जिसका नाम है डेल्टा प्लस वेरिएंट। अब ये डेल्टा प्लस वेरिएंट इतना खतरनाक, एक तो डेल्टा खतरनाक है, उस पर से डेल्टा प्लस वेरिएंट पर देखा गया है कि वैक्सीन काम नहीं कर पाती है। इसलिए लोगों को जरूरी है कि वो अभी से ज्यादा वैक्सीन ले सके ताकि वो लोग कोरोना के अलग वेरिएंट से तो कम बच सके। अगर वैक्सीन नहीं लेगा कोई, और सपोज कीजिए कि उसे कोई नॉर्मल सा ही कोरोना हुआ जिसमें बीटा टाइप का ही हो गया, ये नॉर्मल ही, ऐसा नहीं है कि ये केवल और केवल अफ्रीका में ही पाया जाएगा, हर जगह पाया जाता है, लेकिन ओरिजिन हुआ इसलिए कहते हैं। तो मान के चलिए कोई बीटा से संक्रमित हो गया, अब वो थोड़ा सा सीरियस है, हॉस्पिटल जाएगा तो बच जाएगा। और अगर उसे हॉस्पिटल लेके गया और हॉस्पिटल में कोई डेल्टा प्लस वाला मिल गया, डेल्टा वाला भी मिला तो कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा प्लस वाला मिल गया तो सोच रहा उसको ईओ दे देगा।
अब वो सोच रहे कि ये इस सबसे तो आदमी बचा सकता है, डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए अभी वैक्सीन लेके रेडी रखिए लोग, ताकि बीमार उमार पड़े तो घरे ही ठीक हो सके। हॉस्पिटल में ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, वरना वहाँ अपने ही लोड ज़्यादा है। तो ये एक खतरनाक स्थिति भारत के सामने आती दिख रही है। हालांकि वैज्ञानिकों ने कहा है कि इसकी संख्या बहुत कम देखी गई है, लेकिन देखिए कोरोना शुरुआत में भी तो कम ही देखा गया था। डेल्टा वेरिएंट को भी नवंबर दिसंबर में ही गवर्नमेंट को बोल दिए थे साइंटिस्ट सबकी एक ऐसा वेरिएंट है, लेकिन आके तबाही तो मचा ही दिया।